परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी रसिक देव जी महाराज का जन्म भी श्री बुंदेलखंड में ही हुआ। आप श्री नरहरि देव जी महाराज के प्रधान शिष्य थे। आपकी अपने गुरुदेव के चरणों में अनन्य निष्ठा थी। गुरुदेव को ही श्री बिहारी बिहारिंजू के रूप में मानकर उनसे भी अधिक प्रेम श्री गुरु चरणों में रखते। श्री नरहरि देव जी ने आपकी निर्मल प्रीति को प्रकाशित करने के लिए एवं ऐसा गुरु अनुराग का अद्वितीय उदाहरण प्रकाशित करने के लिए आपको विविध प्रकार से कसौटी पर करसा और तपाया। आज भी ऐसे गुरुनिष्ठ होते हैं ये दर्शाने के लिए गुरुदेव ने एक लीला करी। अपने द्वितीय शिष्य श्री केशव दास जी को नरहरि देव जी ने कहा कि हमें रसिक दास जी की परीक्षा लेनी है, तो इन्हें तरह तरह से उद्वेग उत्पन्न करो, इन्हें हमारे प्रति किसी भी तरह से निष्ठा में कमी आए ऐसी कुछ परिस्थिति प्रकट करो और इसमें तुम्हारी भी परीक्षा है। श्री केशव दास जी ने कहा, गुरुदेव वैसे तो रसिक दास जी आपको अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं, किसी भी परिस्थिति में उनकी निष्ठा रंच मात्र भी नहीं डिगने वाली है, फिर भी अगर आपकी आज्ञा है तो मेरे लिए यही सर्वोपरि है। श्री केशव दास जी ने अब ज्येष्ठ गुरु भाई श्री रसिक दास जी को अनेक प्रकार से दोष निकालने प्रारंभ कर दिए, पर रसिक दास जी सब उदासीनता पूर्वक सहन करते। केशव दास जी प्रतिदिन गुरुदेव से नई नई शिकायत लेकर आते। गुरुदेव भी रसिक दास जी को ही फटकारते, पर रसिक दास जी गर्दन नीचे किए रहते, एक शब्द भी उल्टा नहीं बोलते, सब हाथ जोड़ करके सुनते रहते। एक दिन तो गुरुदेव ने ऐसा कह दिया रसिक दास जी को डांटते हुए और बोले, तुम हमारे शिष्य ही कहलाने योग्य नहीं हो जाओ, हम तुम्हारा त्याग करते हैं। तुम हमारे शिष्य कहलाने योग्य नहीं हो, हम तुम्हारा त्याग करते हैं। अब हमें कभी मुख नहीं दिखाना, अपना आसन उठाओ और स्थान से बाहर चले आओ। यह बात सुनकर तो रसिक दास जी पर मानो वज्राघात हो गया हो। अविरल अश्रु प्रभा पर मुख से कुछ नहीं बोले। गुरु आज्ञा को मानकर के स्थान छोड़कर श्री यमुना पुलिन पर आकर रज में रुदन करने लगे। कभी मूर्छित हो जाते, कभी व्याकुल होकर हा गुरुदेव ऐसा पुकारने लगते। संध्या के समय उनके एक गृहस्थ गुरु भाई वहां आए और उनकी ऐसी दशा को देखकर सोचने लगे कि ये कहीं प्राण विसर्जन ना कर दें। वे उन्हें प्रार्थना पूर्वक अपने घर ले आए। श्री रसिक दास जी ने उन गुरु भाई से प्रार्थना करी कि भैया आप मुझ पर एक कृपा कर दो, मैं गुरुदेव और उनकी सेवा के बिना नहीं जी सकता। आप कल जब गुरुदेव को प्रणाम करने जाओ तो गुरुदेव के वस्त्रों को विनय करके ले आना और हमारा नाम ना लेकर आना। आप वस्त्रों को अमनिया करने की रोज सेवा स्वयं मांगना। गृहस्थ ने अगले दिन ऐसे ही प्रार्थना श्री नरहरि देव जी के चरणों में करी। गुरुदेव ने प्रार्थना स्वीकार करी और वह वस्त्र लेकर के आए। अचला गुदरी ये सब रसिक दास जी को दे दी। जब वे उन वस्त्रों को लेकर श्री रसिक दास जी के समीप आए तो मानो रसिक दास जी को नया जीवन मिल गया हो। वे बार बार उन वस्त्रों को कभी शीश पर कभी नेत्रों पर लगाते, बार बार उनकी दंडवत परिक्रमा करते। रसिक दास जी ने अत्यंत भाव में भरकर गुरुदेव के वस्त्र अमनिया किए और फिर उनकी तय घड़ी लगा करके अपने गुरु भाई को दिए। वे गृहस्थ भक्त उन वस्त्रों को लेकर जब गुरुदेव के समीप आए तो गुरुदेव वस्त्रों को स्पर्श करते ही जान गए कि ये सेवा इस गृहस्थ ने नहीं करी, ये रसिक दास जी ने करी है। वे अंदर से तो बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन बाहर से क्रोधित होकर बोले, ये सेवा तुम्हारी नहीं है, हो ना हो ये रसिक दास का ही काम है। उसे बोलना हमारी आज्ञा है, तुरंत वृंदावन का त्याग कर दे, हम उसकी कोई सेवा नहीं चाहिए। यह सुनकर सब संतों रसिकों और रसिक दास जी के गुरु भाइयों के हृदय में अपार कष्ट हुआ। उस समय रसिक दास जी के साथ उनके 4 शिष्य और भी थे, उनको भी स्थान से निकाल दिया गया। अब रसिक दास जी अपार वेदना से भर गए और गुरु आज्ञा का तुरंत पालन करते हुए वृंदावन का परित्याग करके अपने शिष्य जुगलदास, विलासदास आदि के साथ मथुरा आ गए। वहां पर भी एक गृहस्थ वैष्णव ने उनको प्रार्थना करके अपने आवास पर रहने की प्रार्थना की और कहा कि ब्रज क्षेत्र में आप रहेंगे तो कभी ना कभी गुरुदेव आपको अपने पास बुला ही लेंगे।
रसिकदास जी अब मथुरा में रहने लगे। वहां पर रसिकदास जी के प्रभाव को देखते हुए भक्त वैष्णवजन उनके पास आने जाने लगे। फिर कुछ भेंट आदि दक्षिणा आदि चढ़ने लगी। तो रसिकदास जी ने मथुरा के ही एक स्वर्णकार को प्रार्थना की, जो उनका गुरु भाई था, कि ये सब धन न्यौछावर गुरुदेव के चरणों में समर्पित कराया करो। जब गुरुदेव श्री नरहरि देव जी ने रोज भेंट आती देखी तो सत्य पूछा। तब उन्हें पता लगा कि रसिकदास जी ने ही भिजवाई है। तब उसे सुनार को डांटते हुए बोले, जाओ और तुरंत रसिकदास से कहो कि मथुरा भी छोड़कर चला जाए। यह आज्ञा जब रसिकदास जी को पता चली तो धड़ाम से मूर्छित हो गए और गिर पड़े। अब उन्हें कोई आशा नहीं दिख रही थी, पर आज्ञा का तुरंत पालन करते हुए वे मथुरा से बुंदेलखंड के गांव में रहने लगे। शरीर बिल्कुल कृश हो गया। सारा दिन विरह में हा गुरुदेव रटते रहते। जब कोई भक्त वैष्णव उनसे मिलने आते तो वे कहते, हम तो अपराधी हैं, हमारे मुख देखने से आपको भी गुरुद्रोह का अपराध लग जाएगा, आप अपना भजन कीजिए। इस विरह वेदना को निरंतर बढ़ता देख रसिकदास जी के शिष्य बड़े व्याकुल हुए। एक दिन रसिकदास जी ने अपने शिष्य जुगलदास से कहा कि तुम मेरे इस कष्ट को दूर करने के लिए कृपा कर दो, तुम वृंदावन चले जाओ और गुरुदेव की सेवा में रहो। इतना काल व्यतीत हो गया, गुरुदेव की कोई सूचना नहीं मिली, तुम वहां जाकर पत्र से गुरुदेव का कुशल क्षेम बता दिया करना। जुगलदास जी बोले, पर हमें तो वहां से निकाल दिया गया है, वहां अब हमको भी कहां रहने देंगे। रसिकदास जी ने तुरंत युक्ति सोची और बोले कि मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, तुम वहां जाकर संतों की सभा में जाकर कह देना कि मैंने अपने गुरु श्री रसिक देव जी का त्याग कर दिया है, अब मैं अपने दादा गुरु श्री नरहरि देव जी के ही को गुरु मानता हूं। मैं ये बात शपथ खाकर कहता हूं, यदि मैं असत्य बोलूं तो मुझे 7 जन्मों तक श्री वृंदावन की रज प्राप्त ना हो। यह बात सुनकर रसिकदास जी के शिष्य जो जुगलदास जी थे, उनके कष्ट की सीमा नहीं रही। व्यापार अंधकार को देख रहे थे, मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। हाय, ये कैसी विचित्र हृदय विदारक परिस्थिति आन खड़ी हुई। कुछ नहीं सूझता, एक और गुरुदेव की पीड़ा और दूसरी ओर यह असत्य प्रलाप। पर गुरुदेव के कष्ट को निवारण करने के लिए मुझे अनंत जन्मों तक भी नरक या उससे भी बढ़कर कष्ट मिले, ये गुरुदेव का विरह भोगना पड़े तो भी क्या, मेरे लिए गुरुदेव सर्वोपरि हैं। मेरे गुरुदेव को तो कुछ सुख सांत्वना मिल जाएगी मेरे वृंदावन जाने से, तो कोई बात नहीं। जुगलदास जी ने ऐसा ही किया। वृंदावन आकर जब संतों के सन्मुख यह घोषणा की तो सब स्तब्ध रह गए, किंतु नरहरि देव जी तो सब जानते थे। वे मन ही मन अपने शिष्य और प्रशिष्य की गुरु निष्ठा पर अभिभूत हो रहे थे। कुछ समय बीतने पर रसिकदास जी को सूचना मिली कि श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री नरहरि दास जी बुंदेलखंड पधार रहे हैं। पर हाय, मैं भागा तो यहां भी कहां उनका दर्शन कर पाऊंगा। श्री नरहरि देव जी एक गांव में आकर अपने शिष्यों और संतों सहित रुके। आसपास के क्षेत्र के सभी जन दर्शन को जाने लगे। ग्रामवासियों ने श्री रसिकदास जी से भी चलने की प्रार्थना करी तो वे रोने लगे और कहने लगे कि गुरुदेव को यदि मेरा मुख दिखा तो उन्हें कष्ट होगा, मैंने उन्हें कभी सुख नहीं दिया। भैया, आप ही उनकी कुशल क्षेम हमें बता देना। रसिक देव जी निरंतर गुरुदेव के चिंतन में डूबे रहते थे। एक दिन जहां गुरुदेव रुके हुए थे, वहां रात्रि में सेवकों ने श्री नरहरि देव जी को गलती से बहुत गर्म दूध पिला दिया। गुरुदेव तो नित्य लीला में तल्लीन थे, लाल लल्ला को लाड़ लड़ा रहे थे भावना में, उन्होंने वे दूध पी लिया। ये घटना जब हुई तो यहाँ रसिक देव जी गुरुदेव के चिंतन में थे। उनके मुख और जिह्वा पर उस गर्म दूध के प्रभाव से जो गुरुदेव को पिलाया गया था, उसके प्रभाव से छाले पड़ गए, मुख लाल हो गया। वे अपनी जिह्वा पकड़कर हा गुरुदेव कह के रात्रि में रोने लगे। आसपास वाले संतों ने देखा तो पूछने पर रसिक देव जी ने बताया कि गुरुदेव को किसी ने बहुत उष्ण दूध पिला दिया है और उनकी जिह्वा में कष्ट है। सबने देखा, रसिकदास जी के भी छाले पड़े हुए थे।
अगले ही दिन श्री गुरुदेव भावना में लीन थे, तभी एक आम के पेड़ की डाली से टकराकर माथे पर चोट लग गई श्री नरहरिदास जी को। वह भी रसिकदास जी को अनुभव में आई और उनके मस्तक पर भी चोट का निशान उभर आया। यह सब बात जानकर सभी ग्रामवासियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ दिन बाद जब भ्रमण करते हुए श्री नरहरिदेव जी निकट के गांव आए तो ग्रामवासियों ने मस्तक की चोट व गर्म दूध से मुख में बने छाले के विषय में पूछा तो नरहरिदास जी जान गए कि हो ना हो मेरा रसिकदास यहीं कहीं है। पर बाहर से उन पर क्रोध करते हुए बोले कि क्या वह रसिकदास अब यहां रहने लगा है। सभी ग्रामवासी व्याकुल हो गए कि कहीं गुरुदेव उन्हें यहां से भी जाने की आज्ञा ना कर दें। तभी सभी ने आर्त भाव से प्रार्थना करी कि आप रसिकदास जी पे को क्षमा कर दें, उनके प्राण केवल आपके चरणों की छाया में ही बच सकते हैं, नहीं तो अब वे जीवित नहीं रहेंगे। सबकी प्रार्थना करने पर श्री नरहरिदेव जी ने उन्हें सन्मुख लाने की आज्ञा करी। जब श्री रसिकदास जी गुरुदेव के मिलन की बात सुनकर आनंद के सागर में डूबने लगे, उनके चरण अब चलने में भी सक्षम नहीं हो रहे थे। पुलकित अंग और कंपायमान शरीर बार बार गिर पड़ता था। अश्रुओं के प्रवाह से दिखने की क्षमता न थी। गुरुदेव को दंडवत करके खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। आज गुरुदेव की ममता करुणा के सागर ने मानो सभी सीमाओं को तोड़ दिया। अपने प्राण प्रिय रसिकदास को माता के समान हृदय से लगाकर श्री नरहरिदास जी अश्रुओं से अभिषिक्त कर दिया श्री रसिकदास जी को। अब दोनों गुरु शिष्यों ने वृंदावन की ओर प्रस्थान किया, परंतु कसौटी अभी भी यहीं पूरी ना हुई थी। कुछ ही दिन बीते थे कि अंतिम अग्नि परीक्षा ने श्री रसिकदास जी के मर्म का भेदन कर दिया। श्री केशवदास जी ने फिर गुरु आज्ञा से ऐसा दोषारोपण किया जिसकी कल्पना किसी को ना थी। उन्होंने कहा कि रसिकदास गुरुदेव को विष देना चाहता है। यह विष पोटली मैंने इसके पास से देखी है। अब तो सब स्तब्धित रह गए। गुरुदेव ने फिर से उन्हें अपने सामने से सदा के लिए जाने की आज्ञा दे दी कि तुम चले जाओ। रसिकदास जी बिना कुछ कहे अपार कष्ट के साथ यमुना पुलिन पर प्राणांत की प्रतीक्षा करने के लिए बैठ गए। परंतु इधर श्यामा श्याम अब अधीर हो गए। अब तो इनसे भी रहा ना गया। जब नरहरिदास जी प्रियालाल जी की सेवा में आए तो प्रियालाल ने मान करने की मुद्रा में मुंह भौं सकोड़ लिए और कहा कि अब तक हम गुरु शिष्य के बीच में कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं कहा, पर अब आपने अति कर दी है। हम अब जब ही सेवा स्वीकार करेंगे जब रसिकदास जी को आप स्वीकार करोगे, नहीं तो हम जल भी ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसा प्रियालाल ने कहा। नरहरिदेव जी व्याकुल हो गए। उन्हें भी रसिकदास जी से बहुत प्रेम था। तुरंत कहा कि रसिकदास को बुलाकर लाओ। तुरंत अमानी रसिकदास बिना कोई प्रश्न किए तुरंत गुरु चरणों में उपस्थित हुए, दंडवत किया। गुरुदेव ने हृदय से लगाया। तुरंत रसिकदास जी बोले कि मैं अपना जीवन आपके बिना सोच भी नहीं सकता। आप मुझे अपने से विलग मत कीजिए। तुरंत घोषणा कर दी कि स्वामी श्री हरिदास जी की गद्दी पर उत्तराधिकारी अब श्री रसिकदास जी ही रहेंगे। फिर रसिकदास जी को इशारा किया कि देख प्रियालाल की तरफ। जैसे ही श्री रसिकदास जी ने देखा, श्री बिहारी जी, श्री बिहारिंजू गलबैया दिए अद्भुत सेज पर विराजमान हैं। श्री ललिता जी सन्मुख हैं और अनंत सहचरी सेवा टहल में लाल ललना को लाड़ लड़ा रही हैं। इसके कुछ दिन पश्चात ही श्री रसिकदेव जी की गद्दी पर बैठने के बाद श्री नरहरिदेव जी निकुंज गमन हुआ। पश्चात रसिकदेव जी ने श्री स्वामी हरिदास जी की उज्ज्वल रसोपासना का बड़ा विस्तार किया। संबत 1758 तक आप दिव्य स्वामी जी के इस महल टहल की उपासना के रस का वर्षण करते हुए धराधारम पर विराजमान रहे। इसके पश्चात निकुंज प्रवेश कर गए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन।